वो औरत बस 100 साल की एक लंबी नींद सोकर उठी थी। जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसका वफादार नौकर पूरे 100 साल से पत्थर की तरह वहीं जमा उसके पास जाग रहा था। उसकी इतनी वफादारी देखकर वो अंदर से पिघल गई और उसने फैसला किया कि ये नौकर अगले 100 साल और उसकी सेवा करेगा। उसने बस हवा में हल्का सा हाथ घुमाया और देखते ही देखते अपनी जादुई ताकतों से उस बूढ़े नौकर को फिर से जवान कर दिया। जवान होते ही नौकर की आंखों में चमक आ गई। उसने झुककर कहा, मालकिन, मुझे दोबारा ये जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद उस औरत के तेवर थोड़े सख्त हुए। उसने 4 बड़े खानदानों के बारे में पूछा, यांग, झू, सुन और वेई। दरअसल 100 साल पहले उसने इन परिवारों पर बड़ा एहसान किया था और बदले में उन्होंने हाथ जोड़कर वादा किया था कि वो अपने घर के सबसे होनहार लड़के को उसकी सेवा के लिए भेजेंगे। लेकिन अफसोस, 100 साल बीत गए और किसी ने अपना वादा याद नहीं रखा। उस औरत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और ठान लिया कि सबसे पहले यांग परिवार की खबर लेगी। तभी अचानक सरसराहट की आवाज हुई। एक चिट्ठी हवा में उड़ती हुई आई और सीधे यांग परिवार के दरवाजे पर जाकर कील की तरह गड़ गई। घर के मैनेजर ने जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक गजब हो गया। चिट्ठी में साफ लिखा था कि 100 साल पहले उनके दादाजी ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। आज वो मालकिन खुद अपना हक मांगने आ रही है। घर के छोटे मालिक को झटका लगा। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने मरते वक्त कांपती आवाज में उसे बताया था कि वो इस खानदान का सबसे काबिल वारिस है और उसे एक दिन अपनी असली मालकिन को सौंप दिया जाएगा। छोटे मालिक को लगा था कि वो मालकिन कोई झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत होगी, इसीलिए उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। यहां तक कि उसके पिता भी उलझन में थे कि ये सब सच है या बस कोई पुरानी कहानी। खैर, भारी मन से उन्होंने उस औरत को इज्जत के साथ घर के अंदर बुलाया। लेकिन जैसे ही घर की बड़ी मालकिन श्रीमती यांग ने उस औरत को देखा, उनकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। यह औरत इतनी जवान और खूबसूरत थी कि श्रीमती यांग को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें शक होने लगा, ये कोई मालकिन वालकिन नहीं है, ये तो मेरे पति की बाहर वाली है जिसे वो खानदान का नाम लेकर घर में घुसा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मालिक की हालत खराब थी। उस औरत के पास जाते ही उन्हें एक अजीब सी दहशत महसूस हो रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, इसकी आंखों में देखते ही मेरी रूह कांप रही है। ये कोई मामूली इंसान तो नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी कहां मानने वाली थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बहुत हुआ ये नाटक। अगर ये वही मालकिन है तो इसकी शक्ल उस पुरानी पेंटिंग से मिलनी चाहिए जो दादाजी ने छुपा कर रखी थी। उस औरत को यह सब बहुत बचकाना लगा। वो बिना कुछ बोले सीधे मरे हुए दादाजी की लाश के पास पहुंच गई, जैसे उन्हें अभी जिंदा करके सारा सच उगलवा लेगी। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, मालिक ने उसे झटके से रोक दिया। उनकी पत्नी पीछे से चिल्लाई, अभी भी अपनी इस महबूबा का बचाव कर रहे हो? मैं इस औरत को इस घर की मालकिन कभी नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। बाहर आते ही श्रीमती यांग ने तमाशा खड़ा कर दिया। वो चीख चीख कर कहने लगी कि ये औरत घूंघट इसलिए नहीं हटा रही क्योंकि या तो ये कोई ठग है या फिर इसका चेहरा जला हुआ है। पर बेचारी को ये नहीं पता था कि कुदरत का करिश्मा क्या है। जो भी इस औरत का असली चेहरा सबसे पहले देखेगा, उसकी उम्र के 100 साल उसी पल खत्म हो जाएंगे। गुस्से में अंधी होकर वो उस औरत को जलील करने लगी। 2 कौड़ी की लालची औरत, तुझे क्या लगा तू हमारे घर पर कब्जा कर लेगी? इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालो। तभी मैनेजर वो पुरानी पेंटिंग लेकर दौड़ता हुआ आया। जैसे ही पेंटिंग खुली, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटिंग वाली लड़की और सामने खड़ी ये औरत हूबहू एक जैसी थी। सन्नाटा छा गया। फिर भी श्रीमती यांग की जिद कम नहीं हुई। वो पागलपन में चिल्लाई, नहीं, मैं नहीं मानती, इसका घूंघट हटाओ अभी। जवान हुए नौकर ने हाथ जोड़कर उन्हें बहुत समझाया, मालकिन रुक जाइए, यह आपके भले के लिए है। यहां तक कि मालिक को भी अपने पिता की आखिरी चेतावनी याद आ गई। उसका चेहरा देखने की गलती मौत को दावत देना है। मालिक ने अपनी पत्नी को रोकने के लिए हाथ पकड़ा, पर उन्होंने झटके से पति को धक्का दे दिया। हटो मेरे रास्ते से। वो चीखी और बिजली की फुर्ती से उस औरत का घूंघट खींचने के लिए झपटी। बेटा दूर से चिल्लाया, मां नहीं, रुक जाइए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने घूंघट खींच दिया था।